तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो कॉन्ग नाम का टाइटल लॉर्ड यहाँ पे था वो यानके के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। यानके उसका अटैक सह जा रहा है और नोटिस करता है कि अरे बाप रे यार, इसका अटैक ऐसे मुझे लगता रहा ना तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आदमी मुझसे बहुत ही नफरत करता है और ऐसा अटैक करके मुझे जान से मार डालेगा। कॉन्ग कहता है फर्क नहीं पड़ता, तू इंसान यहाँ पर हो या ड्रैगन यहाँ पर हो, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। यानके नोटिस करता है कि कॉन्ग के अंदर अभी भी पावर मेंटेन है, वो अभी भी अच्छे से लड़ पा रहा है। इन शॉर्ट इसका जो टेरिटरी लॉर्ड का इंकनेस्ट है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो मुझे जाके इसका इंकनेस्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन एक सेकंड, मैंने रॉयल लॉर्ड वाला डिस्ट्रॉय कर दिया। रॉयल लॉर्ड के अंदर सारे टेरिटरी लॉर्ड का यहाँ पर आता है, तो जाहिर सी बात है सबका डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन इसका डिस्ट्रॉय कहीं को नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई रॉयल लॉर्ड अच्छे से डिस्ट्रॉय ना हुआ रहे। सामने से कौन कहता अच्छा तुझे आइडिया लग गया क्या, लेकिन आज मैं यहीं पर हूँ। मेरे रहते बारे में तो बिल्कुल भी है ना हमारे इंकनेस्ट को हाथ यहाँ पे नहीं लगा सकता, तो अटैक वगैरह बार बार यानके पे किया जाता है। यानके भी देखते यस यार एकदम तगड़े तरीके से मेरे पीछे पड़ गया है, ये मुझे भागने का मौका भी नहीं देता। जो ग्रेट एवोल्यूशन पास है ना उसकी ओर यहाँ पे भागते चिल्लाते हो कि भाई मुझे हेल्प करो, तो वो लोग है ना भाई अटैक कर देते हैं इस कॉन्ग की ओर। तो कॉन्ग भी अटैक वैसा सह लेता है, बाद में और एरे निकाला जाता है, एरे से अटैक किया जाता है जिससे धमाका हो जाता है, वो अटैक भी सह लेता है। और देखता है यानके का बच्चा यानी इंसान के बच्चे तो कहां पर है, तो वो भाग रहता है यानके काफी दूर। उसके दिमाग में भी एक ही बात है कि भाई अगर इसका इंकनेस्ट मैंने डिस्ट्रॉय किया तो ही इसको हरा सकता हूं। पीछे से कॉन्ग भी देखता है साले भाई भाग यहां से रहा है, डोंट वरी। यह बीच में कोई और टेरिटरी लौटता है, उसको ऑर्डर देता है कि भाई जो इंसान जो ड्रैगन भाग रहा है ना वो ड्रैगन पे अटैक करो, तो वो बीच में आ जाता है अटैक करने के लिए। तो पीछे से काई आता है ओके वो रोक लेता है, कहता है खबरदार। यानके को रोकने की कोशिश यहाँ पे की तो यानके भी कहता है बहुत ही बढ़िया, कुछ भी हो जाए अभी के लिए ना उसको यहीं पे रोक, मैं जाता हूँ बहुत जल्दी तुझे सपोर्ट करने के लिए आऊंगा। जो सुंदर काई कहता भाई रहने दे, मैं अकेले इसके सामने यहाँ पे कर लूंगा, मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानके भी मनी मन सोचता है कि अच्छा भाई मैं 8वें रैंक वाले को हरा नहीं पा रहा, ये कैसे यहाँ पे हराएगा, अभी पूरा हीरो बन रहा है एटीट्यूड में, लेकिन देखना बाद में ना सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी तो मैं बाद में आके सपोर्ट यहाँ पे कर दूंगा। अभी के लिए इसके पीछे एक दूसरा आ जाता है टेरिटरी लॉर्ड, तो ये चिल्लाता भी कि अरे यानके संभल के पीछे देख। तो यानके भी पीछे देखता है, उसने में आ चुका था। कॉन्ग भी देखता है इस पे पीछे से बैंड बज गई, मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन ये जब तक जाए उतने में यानके अपना पीछा छुड़ाता है और भाग जाता है। रास्ते में एक दो और टेरिटरी लॉर्ड भी हमला करते हैं, उससे भी अपना पीछा छुड़ा के भाग जाता है। कॉन्ग भी देखता है कि अरे बाप रे एक दो नहीं ढेर सारे बंदे लोग ना टेरिटरी लॉर्ड इसके ऊपर हमला बीच बीच में किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार अपने आप को बचाता है और निकल जाता है, पता नहीं कैसे। उतने बाकी भी 8वें रैंक के बंदे आते हैं जो इन सबको रोकते हैं, कुछ भी हो जाए इसको रोको ताकि यानके जाए, इसका जो इंकनेस्ट है ना इसका इंकनेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सके। ये भी कहता कुछ भी हो जाए तो मुझे रोक नहीं पाएगा, तो जितने भी थे ना भाई वो सबको लात वात मार के यहाँ से दूर भाग जाता है। और जैसे दूर भागता है उतने में यानके पहुंच चुका था टेरिटरी लॉर्ड के इंकनेस्ट की ओर और कहता आ गया तेरा क्या होगा। ये भी कहता है कि इंसान के बच्चे तेरी माँ का। यानके भी कहता है भाई ये तेरा वाला इंकनेस्ट नहीं है क्या, तो ये भी झूठ बोलता है यस 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 ये मेरा वाला यहाँ पे नहीं है, उसको जाने दे। यानके बोलता है जब तेरा वाला यहाँ पे नहीं है तो भाई खत्म ही कर देता हूँ, इतना बोल के खत्म कर देता है। लेकिन ये कौन का इंकनेस्ट यहाँ पे था, तो जैसे डिस्ट्रॉय होता है ये भी चिल्लाता है कि भाई तूने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तूने गलत किया। उतने में पीछे से 8वें रैंक का इंसान आता है जो आता है अटैक कर देता है। तो ये भी कहता वाह सामने से एक बंदा मेरा डिस्ट्रॉय कर रहा है और तू पीछे से अटैक कर रहा है, तुम इंसानों को शर्म यहाँ पे नहीं आती है। तू तो वही है ना जो 9वें रैंक के डिसेबल के साथ लड़ाई करते करते एकदम थक गया था, जिसको चोट भी लगी पड़ी थी। मनी मन सोचते जो दूसरे इंसान है वो ड्रैगन भी बन सकता है, ड्रैगन में उसकी पावर बढ़ जाती है, स्पेस की भी पावर है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये नई ड्रैगन है ना, इसके पास स्पेस की पावर है, प्लस पहले से भी चोट लगा हुआ है, तो इसको तो मैं जान से मार सकता हूँ। तो उतने में यान के पीछे से आ जाता है और जैसे पीछे से आता है ना तो अटैक करता है। तो ये कॉन्ग भी कहता है कि भाई तू पीछे से आ रहा है लेकिन अब तो नहीं बचेगा, इतना बोल के यान के पे अटैक करके उसको दूर करता है। यान के वापस अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और डिवाइन एबिलिटी अपने यूज करता है, वो भी अपना डिवाइन एबिलिटी यूज करता है। और ये डिवाइन एबिलिटी डायरेक्ट बंदे के सोल यानी आत्मा को तकलीफ देगी, तो यान कोई और भी खुश हो जाता है कि मेरे पास तो मेरा सोल वॉर्मिंग लोटस है जो कि आत्मा को बचा लेगा, लेकिन इसके अंदर पहले से मैंने वो नीडल यहाँ पे डाला था जो आत्मा को एकदम कमजोर बना देता है, प्लस इसका इंकनेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो रखा है, यानी ये पक्का यहाँ पे मर जाएगा। तो वो भी नोटिस करता है शिट भाई आत्मा भी मेरा डैमेज हो गया है, नेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया, लड़ के बाकी भी पावर कम हो गई, यानी शायद मैं मर ही जाऊंगा। तो कुछ समय बाद ना वो मर जाता है, जैसे मरता है यान के बोलता है ओके जो कॉन्ग है ना कॉन्ग यहाँ पे मारा गया। अब आते भाई रॉयल लॉर्ड वर्सेस हमारे यहाँ सेक्टर के बीच में, जहाँ पे रॉयल लॉर्ड की भी बैंड बच चुकी थी, वो भी मरने ही वाला था। तो मरने से पहले कहता है कि इंसान लोग तुम तो बड़े खुश हो गए ना कि तुमने एक रॉयल लॉर्ड को जहाँ से मार डाला, लेकिन मेरा मरना कोई अभी अंत नहीं हुआ, ये तो एक समझो शुरुआती है, तुम्हारी तो बैंड बजेगी और इंक अमर रहे। इतना बोलकर नोबी अपनी बॉडी ब्लास्ट करके मार लेता है। एंड सेक्टर देखते चलो भाई रॉयल लॉर्ड यहाँ पे मारा गया है, लेकिन इसके अलावा जो 9वें रैंक का डिसेबल है ना वो अभी भी सही सलामत है। और 9वें रैंक का डिसेबल लगभग अपने 8वें रैंक के बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। इस लड़ाई के अंदर एक 8वें रैंक का बंदा कहता तुम टेंशन मत, तो मैं हूं ना मैं संभालूंगा, और अपना जो था ना भाई ब्लड एसेस वो बर्न यहाँ पे कर रहा था, जिससे कुछ समय के लिए पावर
पावर भले ही बढ़ जाए, लेकिन बाद में भाई उसका पावर कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हो सकता है कल्टीवेशन बेसिक डिस्टर्ब हो जाए। तो बाकी सब कहते भाई ऐसा मत करो, वो कहता भाई करने दो, लड़ाई होती है जिसमें इसी को मार डालता है वो 9वें रैंक का बंदा। तो बाकी सब कहते कि अरे नहीं, उतने में पीछे से अपनी सेटर भी आ जाते हो, कहती साले हरामी आदमी, आज तुम हमारे हाथों से मरेगा। तो वो अटैक करने के लिए आगे आती है। बाकी 8वें रैंक के बंदे भी कहते चलो भाई वो भी आ गई, हम लोग साथ में आते मिलकर अटैक करते, तब तो पक्का हम लोग यहाँ पे जीत ही जाएंगे। उतने में कुछ माहौल ऐसा बन जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि 9वें रैंक का बंदा मारा गया। तो ये सब कहते मारा गया, लेकिन नहीं, उसने एक अजीब सी टेक्निक उसके अपनी बॉडी को गायब भी कर लिया था। अचानक से अपनी बॉडी को लाता है, बंदों पे अटैक कर देता है। शॉट जाल यहाँ पे था ताकि सब लोग आगे आए और सब लोग मरे। और उसके बाद ने कमाल की शॉट टेक्निक यहाँ पे थी, उस टेक्निक द्वारा सब पे हमला करके ढेर सारे इंसानों के यहाँ पे मार देता है। दूर से सेटर भी देख रही थी, उसको याद आता है स्ट्रीट बाई ग्रेट एवोल्यूशन पास का ये कमाल का सिगरेट टेक्निक है। तभी तो भाई अपनी लिमिट के पास जाकर 9वें रैंक पे चल गया और कोई बाकी अभी तक नहीं जा पाया, क्योंकि इसके पास ये वाली टेक्निक यहाँ पे थी। ये टेक्निक बंदे लोग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। और ये मेरे से काफी दूर भी है, मैं जब तक पास में जाऊंगी और जब तक और मालूम नहीं कितने लोगों को यहाँ पे मार डालेगा। उतने में यान के भी उस 9वें रैंकिंग डिसेबल के पास यहाँ पे था, तो यान के पे भी पीछे से अटैक करने आ रहा था। तो ये भी देख लेती है, वो कहती यान के संभल के, वो तेरे पीछे से अटैक कर रहा है, वो 9वें रैंकिंग डिसेबल, उसकी जान यहाँ पे छोड़ देगा। तूने उसको जान से मारा, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, अगर तूने छोड़ दिया मैं भी तुझे जिंदा रहने का मौका दूंगी। तो यान के भी देखते कि अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है और मेरे पे अटैक कर रहा है, मुझे बस इसका अटैक यहाँ पे डॉज करना। अगर मैंने इसका अटैक यहाँ पे डॉज कर लिया ना, तो जाहिर सी बात है कि वेल मैं ये हो जाऊंगा भाई, मतलब सेटर को मौका मिल जाएगा, सेटर आके मार डालेगी। और इसका अटैक डॉज करने के लिए मुझे अपनी ड्रैगन पावर यूज करनी चाहिए। ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, अपनी ड्रैगन पावर पूरा एक्टिवेट कर लेता है, उसका अटैक रोकता है, जिससे वो जो तलवार है ना यान के बॉडी के आर पार हो जाता है। फिर यान के वो टेक्निक यूज करता है जिससे सामने वाले का जो है ना स्मॉल यूनिवर्स उसको डैमेज पहुंचता है। हाँ, तो ये टेक्निक जैसे यूज करता है वही सिंह डिसेबल को भी तकलीफ लगती है। और यान के छाती में तो तलवार वैसे भी घुसा हुआ था, तो यान के भी हिल जाता। ओ माय गॉड, 9वें रैंक का भले क्यों नहीं डिसेबल यहाँ पर है, पावर तो बहुत ज्यादा होती है। 9वें रैंक एक डिसेबल देखते कि अरे बाप रे यार, मेरा स्मॉल यूनिवर्स डैमेज हो गया और शायद अब मैं मर जाऊंगा। तो वहीं पे मर जाता है। वो जैसे मरता है अपनी सेटा देखती भाई यान के को भी चोट लगा है, जल्दी से उसको लो और ग्रेट एवोल्यूशन पास में यहाँ पे जाओ। दूसरा 8वें रैंक के एल्डर देखते कि भाई एक सेकंड क्या हुआ, यान के ने भी एक अटैक किया था जिससे डायरेक्ट उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो गई। 9वें रैंक के डिसेबल की बॉडी एक्सप्लोड हो गई, जबकि यान के 7वें रैंक का है। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद ना सामने से सेटा कहते सुनो, जो 9वें रैंक का डिसेबल है वो मारा गया, यान के ने मार लिया। रॉयल लॉर्ड को भी मेरे जान से मार डाला, यानी मैं जो बड़े बड़े लोग मारे जा चुके, जो भी छोटे मोटे बंदे बच्चे तो लोग मारो। सब लोग कहते हो कि ठीक है। काई जो कि अभी भी है ना एक बंदे के साथ फाइट किया जा रहा था, सेटर आती है जोर से अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर, यानी उस टेटे लॉर्ड पर, जिससे काफी चोट उससे लग जाता है। तो ये भी कहता है शुक्रिया सेटर, आपने उसको कमजोर बना के बहुत ही आसान किया। और तू गया मेरे मतलब तू गया, आज मैं तुझे जान से यहाँ पे मारूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।